नमस्कार दोस्तों, जीके इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये 15 पिन की एक ग्राफिक्स आईसी है। आज आपको हम लोग बताने वाले हैं कंप्लीट ग्राफिक्स सेक्शन के बारे में फुल डिटेल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में कि एलसीडी डिस्प्ले है। तो बेसिकली हमें सबसे पहले ये जानना होता है कि हमारी जो डिस्प्ले होती है उस पर ग्राफिक्स आने के लिए क्या क्या चीज़ जिम्मेदार होती है। तो ये डिटेल तो आप देख ही रहे हैं, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम आपको बताते हैं कि मोबाइल के अंदर कितने प्रकार की डिस्प्ले होती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है और कैसे उन्हें फाइंड आउट करना होता है। चलिए आपको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर लेके चलते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको जानना है कि आपके जो मोबाइल के अंदर कौन कौन सी डिस्प्ले लगी होती है। तो इसमें नंबर 1 है IPS डिस्प्ले, जो कि सबसे ज़्यादा मोबाइल में लग के आती है। और नंबर 2 पर है एमोलेड तथा सुपर एमोलेड डिस्प्ले। ये जितने भी आपके महंगे सेट है उनके अंदर आजकल एमोलेड और सुपर एमोलेड डिस्प्ले लग के आती है। आपको ये पता लगाना है कि किसके अंदर एमोलेड है और किसके अंदर सुपर एमोलेड है और किसके अंदर IPS डिस्प्ले लगी है। तो इसके लिए आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें वो जानना होता है कि हमारी जो डिस्प्ले है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जिसके थ्रू हमारा ग्राफिक्स जनरेट होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ग्राफिक्स को, स्कीमेटिक कोडिंग को समझना होता है कि जो ग्राफिक्स है वो जनरेट किस प्रकार हो रहा है, कहाँ से लाइन आती है। नंबर 2 पे आपको क्या चीज़ है, ग्राफिक्स की सप्लाई यानी वोल्टेज, कौन कौन सी इसकी बेसिक सप्लाई होती है जिनकी सहायता से हमारा डिस्प्ले जनरेट होता है। नंबर 3 पे आपको देखना है कि जो हमारी ग्राफिक्स है वो CPU से कैसे जनरेट होता है, वो भी आपको लाइन ट्रेस करनी होगी। नंबर 4 पे आपको ग्राफिक्स आईसी के बारे में पता लगाना होगा कि कौन कौन सी आईसी लगी होती है। आज की तारीख में मार्केट में सबसे ज़्यादा जो कॉमन आईसी है वो 15 पिन की होती है, जिसका डिटेल हम लोग आगे देने वाले हैं। और इसके अलावा जो भी आईसी होती है उनका डिटेल भी हमारे चैनल पर आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ग्राफिक्स की जो 15 पिन की आईसी होती है उसकी कंप्लीट डिटेल हम आपको आज देने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको पता लगाना आती है आपकी डिस्प्ले के अंदर प्रॉब्लम कौन कौन सी आती है। तो कुछ प्रॉब्लम हमने शॉर्ट आउट की हुई है, उनका डिटेल आप देख सकते हैं। नंबर 1 क्या होगा कि आपकी डिस्प्ले ब्लैंक हो जाएगी, यानी उस पर कोई भी ग्राफिक्स जनरेट नहीं होगा। नंबर 2 पे क्या होगा, आपकी डिस्प्ले ब्लू हो जाएगी, यानी कोई एक कलर का शेड उस पर आएगा। नंबर 3 पे आपकी डिस्प्ले व्हाइट हो जाएगी। नंबर 3 आपकी डिस्प्ले ग्रीन हो जाएगी, जिसे हम लोग पैटर्न बोलते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। इस तरह के पैटर्न भी आपके डिस्प्ले पे आ सकते हैं। अगला नंबर है आपकी डिस्प्ले हाफ, यानी आपकी डिस्प्ले आधी आएगी, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किसी मोड में हो सकती है। तो आपकी डिस्प्ले सिर्फ आपकी आधी डिस्प्ले शो होगी। और इसके अलावा जो प्रॉब्लम हो सकती है, आजकल जो लेटेस्ट प्रॉब्लम है डिस्प्ले पर लाइन आना, तो ये लाइन की प्रॉब्लम भी जो है कहाँ से आती है वो भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारा जो ग्राफिक्स कोडिंग है उसको समझते हैं कि ग्राफिक्स कोडिंग क्या होती है और कैसे काम करती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नंबर 1 हमारी ग्राफिक्स सिस्टम कोडिंग है। उसके अंदर हमारी जो मीपी लाइन होती है उन्हें हमें चेक करना होता है। यदि कोई भी मीपी लाइन हमारी ब्रेक रहेगी तो भी हमारा डिस्प्ले नहीं आएगा। साथ ही हमारी जो मीपी लाइन है उनकी सबकी GR और उनके जो सिग्नल है उनके नाम क्या होते हैं वो आप देख सकते हैं। देखिए, जो पहला सिग्नल जो हमारा आता है मीपी लाइन के अंदर, तो वो है हमारा डाटा 0 नेगेटिव, डाटा 0 पॉजिटिव। और इसके अलावा दूसरा सिग्नल जो होता है वो होता है हमारा नेगेटिव, डाटा 1 पॉजिटिव। एंड तीसरा जो होता है डाटा 2 नेगेटिव, डाटा 2 पॉजिटिव। और चौथा जो होता है वो होता है डाटा 3 नेगेटिव, डाटा 3 पॉजिटिव। और जो पांचवा होता है वो हमारी क्लॉक होती है, क्लॉक नेगेटिव और क्लॉक पॉजिटिव। तो ये सारी जो लाइनें आपको चेक करनी होती हैं, क्योंकि ये सारी लाइन जो हमारी CPU से डायरेक्ट कनेक्ट होती हैं, जो कि हमारे ग्राफिक्स जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम लोग इसको और डिस्कस करेंगे। साथ ही आप एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी आप इन पे GR चेक करेंगे, 250 से लेकर 800 तक इन पे GR आपको मिलनी चाहिए। चलिए तो आगे चलते हैं। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, जो हमने आपको डेटा यहाँ क्लियर किया था वही आपको कॉइल, आपको जो डिस्प्ले कनेक्टर होता है हमारा, उसके पास आपको कॉइल लगी होती है जो कि कपलिंग कॉइल होती है। उनके अंदर क्या होता है कि आपको जब GR चेक करनी होती है तो आपको एक चीज़ विशेष करके ध्यान रखना है कि वो जो GR है आपको कॉइल के दोनों सिरों पर चेक करना है। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि सिर्फ आप इधर चेक करते हैं, इधर चेक नहीं करते हैं, जबकि आपको इधर भी चेक करना है, इधर भी चेक करना है। सेम इस तरीके से यहाँ भी चेक करना है, यहाँ भी चेक करना है। इस तरीके से आपको इसके सभी पोलों पे GR चेक करनी है। अगर नहीं मिलती है तो इसका मतलब सिंपली क्या है कि अगर GR यहाँ पे नहीं आ रही है तो ये लाइन आपकी कहाँ से आती है, CPU से आती है। तो CPU आपका ड्राई हो गया या उसकी लाइन जो है ओपन हो चुकी है। अगर यहाँ नहीं मिल रही है तो ये जो है लाइन ओपन हो सकती है। तो आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सिंपली आपको फिलहाल इतना सा समझना है इसके अंदर कि ये जितनी भी आपको कपलिंग कोयल दिख रही हैं ये सभी ओके होने चाहिए। इसको बजर मोड पे आप चेक कर सकते हैं और GR भी चेक कर सकते हैं। GR आपको बोथ साइड चेक करनी है। चलिए आपको इसकी एक्चुअल कंडीशन दिखाते हैं कि मदरबोर्ड में जो कनेक्टर किस तरह लगा होता है और इसकी लोकेशन क्या होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कनेक्टर का एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पर जो पिन डिटेल लिखी हुई है, साथ ही साथ उस पिन का नाम भी लिखा हुआ है। जैसे पहला पिन आप देख सकते हैं GND लिखा हुआ है, दूसरी पिन पे D2N लिखा हुआ है, यानी डाटा नेगेटिव लिखा हुआ है, ऐसी डाटा पॉजिटिव, फिर ग्राउंड, फिर दूसरा सिग्नल है, फिर ग्राउंड। हर एक पेयर के बाद आपको एक ग्राउंड मिलना कंपलसरी है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि एक्चुअल बोर्ड में क्या कंडीशन होती है। तो एक फोटो हमने बोर्ड का एक भी यहाँ पे डाला हुआ है, तो आप देख सकते हैं। जरा मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ये हमारा कनेक्टर है जो आपको दिख रहा होगा, कनेक्टर है। तो कनेक्टर की साइड देखिए आप, जो आपकी मीपी लाइन आती है वो इन कपलिंग कोयल पे आती है और आप गौर से देख भी सकते हैं ये किस तरीके से यहाँ लगी हुई है। देखिए, तो आपको जो उसको बजर मोड पे चेक करना है, इस तरीके से चेक करना है, इस तरीके से। अधिकतर होता क्या है टेक्नीशियन से, जब लोग कहते हैं कि हम डिस्प्ले चेक करते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, ये कोयल इस साइड भी हो सकती है, तो वो नाखून से या किसी ओपनर से क्या करते हैं, इन कोयलों को
जो है ब्रेक कर देते हैं, ये कॉइल टूट जाती है, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यानी अधिकतर प्रॉब्लम जो है टेक्नीशियन के हाथ से हो जाती है। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज तो इन पे आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस बार कपलिंग कॉइल को मैं और आपको क्लियर करता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो बेसिकली होता क्या है कि ये इस कॉइल के अंदर 4 पोल होते हैं, आपने देखा होगा। तो आपको इस तरीके से इसको चेक करना होता है, बजर मोड पे बीप आना चाहिए, तो ये लाइन आपकी ओके है, ठीक है। और नहीं तो आप इसे दूसरे किसी बोर्ड से चेंज कर सकते हैं, जंपर लगाने से बचें आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अब जो इसके अंदर सप्लाई आती है उनकी कोडिंग क्या होती है वो भी हम समझते हैं। तो नंबर 1 जो है हमारी मीपी लाइन होती है, जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। नंबर 2 पे आपका रीसेट आता है। नंबर 3 पे हमारा टेयरिंग इफेक्ट है। टेयरिंग इफेक्ट बेसिकली होता क्या है, आपने देखा होगा कभी कभी बहुत से सेटों में प्रॉब्लम आती है कि उनकी डिस्प्ले फ्रीज हो जाती है। फ्रीज मतलब क्या, डिस्प्ले रुक जाती है और छोटे छोटे बॉक्स जो है डिस्प्ले बन के आते हैं। तो बेसिकली इसी की वजह से होता है। नेक्स्ट चलते हैं। बाकी इसकी डिटेल आपको और चाहिए तो इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी वीडियो हम लोगों ने तैयार कर ली है जो कि डेली बेसिस पे आपको मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए आगे चलते हैं। चौथे नंबर पर हमारी आईडी होती है। आईडी मतलब आइडेंटिफिकेशन, किसी चीज़ को पहचानने के लिए आईडी की लाइन यूज़ की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है 1.8 और VREG की सप्लाई, जो कि 1.8 ही होती है। तो बेसिकली एक तरह की इनेबल सप्लाई होती है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है VSN, यह हमारा AVEE लिखा होता है। और इसके अलावा दूसरी सप्लाई जो होती है हमारी VSP या AVDD होती है। बेसिकली क्या होती है मैं आपको थोड़ा डिटेल समझाता हूँ। तो आपने देखा होगा VSN यानी वोल्टेज सोर्स नेगेटिव और VSP मतलब वोल्टेज सोर्स पॉजिटिव। बेसिकली क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई होती है, इनकी रिक्वायरमेंट हमारी डिस्प्ले में होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर VSN, और कभी कभी आपको VSN लिखा रहेगा, कभी आपको AVEE लिखा रहेगा, और VSP की जगह आपको AVDD लिखा रहेगा। तो आपको सिंपली क्या है, नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। ये सप्लाई आपको हमेशा नेगेटिव में मिलेगी, जो अधिकतर 5 वोल्ट से लेकर -6 वोल्ट तक रहती है। और बात करें VSP की, तो ये सप्लाई आपको ऑलवेज पॉजिटिव में मिलेगी, जो कि +5 वोल्ट से लेकर +6 वोल्ट के बीच में रहती है। तो इस तरीके से आप नाम से कंफ्यूज ना हो, सप्लाई को उसकी रेंज के अकॉर्डिंग भी आप ट्रेस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपको बताते हैं। तो चलिए इन सब चीज़ों को हम लोग कनेक्टर पर समझते हैं। ये हमारा कनेक्टर है, एक एग्जांपल के तौर पर हमने लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली पिन जो आपकी NC है, पहली पिन आपकी NC है, दूसरी पिन आपकी ग्राउंड है, तीसरी पिन जो है यहाँ पर दिख रही है आपको, ये VIO यानी 1.8 की सप्लाई है। तो आपको सिग्नल को नाम से ही समझ जाना चाहिए। और जो अगला पॉइंट है VSP और VSN, VSP मतलब पॉजिटिव सप्लाई +5 वोल्ट, और VSN मतलब -5 वोल्ट। ये जो हमारा डिस्प्ले है उसके अंदर जो पिक्सल होते हैं उसकी पिक्सल की वर्किंग सप्लाई है। तो ये आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं आएंगे तो पिक्सल वर्क नहीं करेंगे, पिक्सल वर्क नहीं करेंगे तो आपको सब कुछ आने के बावजूद ही आपको ग्राफिक्स जनरेट नहीं होगा। तो इसको आप ध्यान रखें। उसके बाद हमारा रीसेट का सिग्नल है, और उसके बाद जो है हमारा TE0, ID0, ID1 और PWM, और उसके बाद जो हमारी ये LED कैथोड, NC और LED एनोड। तो बेसिकली आप देख रहे हैं LED कैथोड और NC LED एनोड, ये हमारी जो है बैकलाइट जिसे बोलते हैं, यानी लाइट का सेक्शन है। इसको हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में समझेंगे कि डिस्प्ले के अंदर सब कुछ ठीक है तो लाइट का आना भी बहुत ज़रूरी है। अगर लाइट नहीं होगी तो आपको जो ग्राफिक्स है वो दिखाई भी नहीं देगा, जनरेट तो होगा बट दिखाई नहीं देगा। तो इसको हम लोग आगे किसी वीडियो में समझेंगे। फिलहाल हम लोग ग्राफिक्स के बारे में बात करते हैं। चलिए आपको आगे बताते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हमारी जो डिस्प्ले है उसके लिए जितने भी वोल्टेज और उनकी GR कितनी होती है और कहाँ से आती है। तो चलिए ग्राफिक्स की वोल्टेज और उनकी GR को समझते हैं। देखिए ये हमारी पावर IC है और दूसरी हमारी ग्राफिक्स IC है। तो कौन सी सप्लाई किससे आएगी वो हम लोग यहाँ समझाना चाहते हैं। ये हमारा LCD कनेक्टर है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारी पावर IC से 1.8 जनरेट होता है, जिसकी जो है GR आप देख सकते हैं 250 से 800 के बीच में रहती है, ये आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारी जो ग्राफिक्स IC है, जैसे आप देखते हैं ग्राफिक्स IC, उससे हमारी 2 सप्लाई जनरेट होती हैं, VSP और VSN, वोल्टेज सोर्स पॉजिटिव, वोल्टेज सोर्स नेगेटिव, जो कि +5 वोल्ट और -5 वोल्ट होती है, जो कि हमारे LCD कनेक्टर पर जाती है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि पावर IC से क्या चीज़ आती है और ग्राफिक्स IC से क्या चीज़ आती है। तो चलिए हम लोग समझते हैं हमारे CPU से कौन कौन सी सप्लाई आती है और उनकी GR क्या रहती है और फ्रिक्वेंसी कहाँ पर मिलेगी, कहाँ पर नहीं मिलेगी। तो ये हमारा CPU है, ये हमारा LCD कनेक्टर है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे प्रोसेसर से MIPI की लाइन आती है, जिस पे आपको जो GR अगर आप चेक करना चाहेंगे 250 से 800 के बीच में रहेगी, और यहाँ पर एक निश्चित फ्रिक्वेंसी भी आती है जिसको आप DSO की सहायता से चेक भी कर सकते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं ये हमने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर 2 लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पर आपको 5 पेयर मिलेंगे। उसके बाद हमें CPU से एक रीसेट सिग्नल निकलेगा जिसपे आप 1.8 चेक कर सकते हैं, और उस पर भी आप जो GR चेक करेंगे वो 250 से 800 के बीच में रहेगी, और इस पर भी आप फ्रिक्वेंसी चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारी एक ID की लाइन होती है जो कि हमारे LCD कनेक्टर से
CPU को कम्युनिकेट करती है, जिससे CPU डिटेक्ट करता है कि सेट के अंदर डिस्प्ले लग चुकी है। इस पर भी आप जो GR चेक करेंगे वो 250 से 800 के बीच में रहेगी और इस पर भी आप फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं टीयरिंग इफेक्ट होता है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया। अब आपको हम बताने वाले हैं कि आज की तारीख में जितने भी मोबाइल आ रहे हैं उनके अंदर कौन कौन सी ग्राफिक्स आईसी आती है, कैसे उन्हें फाइंड करना होता है और कंप्लीट सेक्शन जो हमारा ग्राफिक्स का कैसे काम करता है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो ग्राफिक्स आईसी को कैसे फाउंड करना होता है, तो बेसिकली ये आईसी का डिज़ाइन जो है प्रोसेसर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। प्रोसेसर के अकॉर्डिंग ही हमको ग्राफिक्स आईसी यूज़ करनी होती है। तो एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताते हैं, यहाँ पर क्वालकॉम का CPU लगा हुआ है, तो इसमें कौन कौन सी आईसी हो सकती है उनका एग्जांपल हम आपको देने वाले थे। तो इसमें नंबर एक है PMI आईसी। तो PMI आईसी के बहुत सारे नंबर होते हैं, वो डिटेल हम लोग आगे शेयर करेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक आईसी लगी हुई है PMI 632। नेक्स्ट PML आईसी। इसके अंदर देखिए दूसरी आईसी का एग्जांपल आपको देते हैं। इसके अंदर जो है PM660L आईसी मिलेगी आपको। नेक्स्ट तो मीडियाटेक के जो हमारे सेट होते हैं उसके अंदर जो आईसी होती है वो MT करके आपको मिलेगी और 63 सीरीज की आईसी अधिकतर लगी हुई होती है। जैसे कि आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, इसके अंदर जो आईसी लगी है MT 63P आईसी है और यहाँ पर हमने आईसी का फोटो भी लगाया हुआ जिससे आप आईसी को पहचान सकें। और आईसी को स्पेशल पहचानने का एक तरीका भी होता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारी एक 15 पिन की कॉमन आईसी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, 15 पिन की आईसी आपको अधिकतर आज की तारीख में सेटों में देखने को मिलती है, जिसके नाम कुछ अलग भी हो सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल हमने लिखा हुआ है, उसकी शुरुआत NT से हो सकती है, उसकी शुरुआत LUB से हो सकती है और उसकी शुरुआत SM से भी हो सकती है और किसी किसी सेट में ये आपको TI के नाम से भी मिलेगी। तो चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक फोटो हमने लगाया हुआ है, तो इसमें आपको ये 15 पिन की आईसी दिख रही है। बेसिकली इन आईसी को पहचानने का एक तरीका होता है, आप इनके नंबर के अकॉर्डिंग तो इसमें पहचान ही सकते हैं या गूगल पे डाटा शीट भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए, जैसे कि हमने पहले बताया था आपको MT के, तो आईसी का हमने सीरीज के हिसाब से बताया था 6371। तो 6371 के साथ आपको जो भी आईसी मिलेंगी वो 63 सीरीज की मिलेंगी। अब 16 पिन की बात करें तो ये हमने आपको एग्जांपल भी दिए। तो बेसिकली ग्राफिक्स सेक्शन को पहचानने का सिंपल तरीका क्या है कि आपको जो ग्राफिक्स आईसी मिलेगी उसके पास आपको एक बूस्ट कॉइल मिलेगी और 3-4 आपको कैपेसिटर मिलेंगे। उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी ये ग्राफिक्स आईसी है। और इसका साइज जो है कुछ इस तरीके से रहता है। देखिए कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ दिए हुए हैं, इनसे भी आप आइडिया लगा सकते हैं। देखिए ये सारे एग्जाम्पल हमने दिए हुए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। चलिए आगे और चीज़ों को समझते हैं। अभी हम लोग आपको बात करने वाले हैं 15 पिन की आईसी के बारे में, जो इस तरह की होती हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग बाकी आईसी भी बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पीछे 15 पिन आईसी का कंप्लीट डिटेल है। जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट डिटेल, साथ ही ये भी जानेंगे कि इस पर किस पिन पर सप्लाई कहाँ से आती है, इसका GR क्या होता है और कौन कौन सिग्नल कहाँ से जनरेट होते हैं। तो देखिए किसी भी आईसी को सबसे पहले क्या चाहिए, वर्किंग सप्लाई। तो वर्किंग सप्लाई यानी BPH पावर। तो BPH पावर कहाँ से आती है वो आप मोबाइल टेक्नीशियन सभी लोग जानते हैं। तो BPH पावर हमारी DC आईसी से आती है। आप देख सकते हैं इसके रास्ते में एक कैपेसिटर लगा हुआ है और वो आपको शॉर्टिंग के लिए चेक करना होता है। साथ ही यहाँ पे कोयल लगी हुई है जो कि स्विचिंग कोयल है और यहाँ से सप्लाई आपकी C1 पे इन होती है। यदि आईसी पे इनपुट सप्लाई नहीं मिलेगा तो आईसी वर्क कैसे करेगी, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है। तो उसके बाद आपको क्या चेक करना है, उसके बाद आपको जो CPU से कमांड आती है, यानी CPU से कंट्रोलिंग जो सिग्नल है जिन्हें हम I2C लाइन बोलते हैं, उनको आपको चेक करना है। तो इसमें क्या होता है, जो लाइन है SDA और SCL, ये दोनों लाइन है, ये कम्युनिकेशन लाइन है। इन पे 2 पुल अप रजिस्टर लगे होते हैं 2.2 किलो ओम के। तो इनको आपको कोल्ड टेस्टिंग में इनकी GR चेक करनी है, जो GR 250 से 800 के बीच में रहेगी। और आप इन पे हॉट टेस्टिंग जब करेंगे तो इन पे आप सप्लाई चेक कर सकते हैं, जो कि 1.8 के आसपास होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो लाइन ओपन है या आपका रजिस्टर ओपन हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं। ये दोनों पिन आप दे सकते हैं C2 और B2 पर कनेक्ट होती है। SCL और SG लाइन के थ्रू हमारा CPU हमारी आईसी से कम्युनिकेट करता है और आईसी से प्रॉपर टच में रहता है। चलिए बाकी चीज़ों में समझते हैं। इसके अंदर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो देखिए। उसको हमें क्या देखना है कि हमारा जो LCD है उसके लिए एक इनेबल सिग्नल आते हैं। तो वो इनेबल सिग्नल क्या है, EN1 और EN2 के नाम से, जो CPU से कनेक्ट रहता है और वो हमारी इस आईसी की A1 और B1 पे आता है, जिससे हमारी आईसी इनेबल होती है यानी ऑन ऑफ होती है। अब जो हमारी ग्राफिक्स आईसी है इसको क्या है, वर्किंग सप्लाई मिल गया, उसको इनेबल सिग्नल मिल गया और उसका CPU से कम्युनिकेशन हो गया। तो इसके बाद इस आईसी हमारी वर्किंग मोड में आ जाती है। तो उसके बाद हमारी 2 सप्लाई जनरेट होती हैं, VSN और VSP, जो कि -5 वोल्ट से -6 वोल्ट की होती है, और VSP जो है +5 वोल्ट से +6 वोल्ट के बीच में रहती है। तो बेसिकली ये सप्लाई क्या करती है, ये हमारी जो डिस्प्ले है LCD जो है इसके लिए वर्किंग सप्लाई है, जो कि हमारी ग्राफिक्स आईसी जनरेट करके देती है। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको देखना है कि ये जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं ना, इनको आपको चेक करना है कि अगर इसमें से कोई भी कैपेसिटर जो है दिक्कत देगा तो भी आपकी ग्राफिक्स आईसी काम नहीं करेगी। बेसिकली इन कैपेसिटर कार्य क्या होता है, यहाँ पर जो कैपेसिटर प्रोटेक्शन में लगी हुई है और यहाँ पर एक कैपेसिटर जो है
फिल्ट्रेशन के लिए लगे हुए हैं। तो इनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग आप इन्हें दूसरे पोर्ट से चेंज करें, अगर ये मिस हो जाते हैं तो इनको लगना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, कोई भी आईसी के बारे में आप समझ रहे हैं तो आईसी की सबसे पहले आपको इनपुट सप्लाई, आईसी की आपको इनेबल सप्लाई और आईसी से कम्युनिकेशन लाइन, जिन्हें हम SCL और SDA बोलते हैं, ये कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आईसी आउटपुट करेगी। ये फॉर्मूला सभी आईसी पे लागू होता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज है तो आप समझ सकते हैं भाई आईसी तभी तो काम करेगी जब उसको बेसिक सप्लाई और बेसिक सिग्नल मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। यदि आप इस तरह की और नॉलेज लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस तरह की कंप्लीट वीडियो डेली मिलती रहेंगी। और यदि आप हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमारी टीम जल्दी आप संपर्क करेगी। जीके इंस्टीट्यूट पिछले 18 सालों से मोबाइल रिपेयरिंग क्षेत्र में काम कर रहा है। यदि आप जीके इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। साथ ही जीके इंस्टीट्यूट में आपको एक स्पेशल ऑफर चल रहा है। अभी एडमिशन लेने वाले सभी छात्रों के लिए फीस में 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो ये मौका आप बिल्कुल ना गंवाएं। यदि आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं जीके इंस्टीट्यूट और पाना चाहते हैं 50% डिस्काउंट, तो अभी इस नंबर पर कॉल करें। जीके इंस्टीट्यूट का उद्देश्य टेक्नीशियन भाइयों की नॉलेज को बढ़ाना है। यदि आपको हमारा वीडियो और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।